अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। कुछ लगता है कि स्टेबिलिटी आ रही है। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी मुकर्रर हो गई है और उनके नए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने चार्ज भी संभाल लिया है। दूसरी तरफ एक और ख़बर भी है कि ज़का अशरफ आईसीसी मीटिंग की शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका कल रवाना होंगे। हारून रशीद जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उन्हें तमाम तर बोर्ड के ओहदों से फारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान का तरबियती कैंप जारी है। क्रिकेटर्स रन्स बनाने की रफ्तार के लिए खुसूसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जो एक्सेलरेट होता है अपनी इनिंग्स को करना, उसके लिए प्रैक्टिस हो रही हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई और शाहिन शाह आफरीदी ने उसमें तरक्की पाई। लेकिन आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ वो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्ट्स है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के किसी भी स्पोर्ट्स पर उनसे बात की जाए तो उसका इंसाइक्लोपीडिया कहलाते हैं। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का, और हम जैसे लोगों के लिए उस्ताद की हैसियत। जब वो बोलते हैं, जब वो कहते हैं तो हम उनसे सीखते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, आज हमारे साथ मौजूद है। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब गुज़िश्ता मैनेजमेंट कमेटी से बहुत नाला है, उसकी बहुत सारी रीजंस है। मैं आज उस पर भी बात करूंगा। इस वक्त जो सिचुएशन पीसीबी में चल रही है उस पर भी बात होगी। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान आपके तारुफ का। सर कैसे हैं? ठीक हैं उम्मीद करता हूं। सर ये बताएं, ये जो नई मैनेजमेंट कमेटी आ गई है अब और नए चेयरमैन आ गए हैं उस कमेटी के, ज़का अशरफ, यही सेटअप थोड़ी देर पहले हम देखते थे। नजम सेठी साहब इसी तरह थे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, अब ये भी आ गए। अभी तक पीसीबी का चेयरमैन नहीं आया। देखिए अरसलान, पीसीबी में इंस्टेबिलिटी है और कोई तसलसल नहीं है। अब जो नई मैनेजमेंट कमेटी आई है इसमें भी बाज नाम ऐसे हैं जिन पर मैं हैरान हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी टंडो अलायार के सेक्रेटरी के भाई आ गए, अब्दुल करीम सुमरो। उसके अलावा पीपल्स पार्टी हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले जहीर अब्बास पताफी, वो आ गए। ये लोग ऐसे हैं कि जिनको क्रिकेट पे कोई जानता नहीं था। मेरी अपनी जाती राय ये है कि ज़का अशरफ ने अगर कमेटी बनाई है तो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स को डालते, ब्यूरोक्रेट को डालते, साबिक टेस्ट क्रिकेटर को डालते। कम से कम नजम सेठी की सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसमें 2-3 क्रिकेटर्स थे, जिसमें हारून रशीद थे, शाहिद आफरीदी थे। सना मीर ने मना कर दिया था। जी। लेकिन ये जो कमेटी बनी है, ऐसा लगता है कि अपने अपने में रेवड़ियां बांट दी गई। इस कमेटी में 3 अरकान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून की वजह से आए हैं, जिनमें एक तो मुस्तफा रमदे, साबिक जज जस्टिस खलील। अच्छा, और दूसरे सर जुल्फिकार मलिक भी कमेटी का हिस्सा है। सदर ख्वाजा नदीम चुन्नी है और उसके अलावा जुल्फिकार मलिक है। जुल्फिकार मलिक ख्वाजा आसिफ की सिफारिश पर पहली भी मैनेजमेंट कमेटी में थे और अब भी शामिल हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैनेजमेंट कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए अरसलान, कि जो क्रिकेट की सूझबूझ रखते हो, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हो, जो क्रिकेटर हो। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू होने जा रहा है, पाकिस्तानी टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया है, उस दौरा श्रीलंका है, उसके बाद एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। तो मेरी जाती राय में कुछ ऐसे चेहरे आ गए हैं कि जो ज्यादा इतने मशहूर नहीं थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, आपने एक नाम लिया हैदराबाद से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कई हैदराबाद के क्रिकेटर्स जो हैं वो उनके हवाले से पहले भी बोल चुके हैं कि अकरबा परवरी होती है, अच्छे क्रिकेटर्स को सिफारिश नहीं है उनकी तो वो खेल नहीं पाते। 3-4 क्लब्स हैं जिनकी इजारादारी है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद से मेरा अपना ताल्लुक है, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स इन टच हैं, तो वो मुझे बताते रहते हैं ये चीज़ें। पताफी साहब की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, पताफी साहब का तो नाम ही नहीं किसी ने सुना, अचानक आ गए। कल तक लोग कंफ्यूज थे कि ये जहीर अब्बास पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन है जो इस वक्त इंग्लैंड में है, शायद उनका नाम है। लेकिन जहीर अब्बास आईसीसी का प्रेसिडेंट रह चुका है, वो कहाँ से आता है इस कमेटी में? तो इस कमेटी में बाद में पता चला, मैंने जब रिसर्च की तो पता चला इनका नाम है जहीर अब्बास पताफी। और इनके भाई जो है बड़े सरगर्म रुकन है। अगर आप हैदराबाद से तो आप जानते हो इनके भाई काफी करीब है पीपल्स पार्टी के जी। आला अहदेदारान के। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस, देखे मियां मुनीर साहब जितने जबरदस्त ऑर्गेनाइजर थे उनको डाल सकते थे, आप राशिद लतीफ को डाल सकते थे, आप आमिर सुहेल को डाल सकते थे। अगर आपने अच्छी मैनेजमेंट कमेटी बनानी है तो आप अच्छे ऑर्गेनाइजर्स को डालते, अच्छे ब्यूरोक्रेट को डालते। अहमद नवाज सुखेरा को डाल सकते थे जिन्होंने यस। इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब का जी ग्राउंड हाँ। बनाया। तो अच्छा बहुत मिर्जा साहब, बात एक करता चीज़ हूँ मैं और। नजम सेठी।
जी। एक चीज और, हम इस पूरी मैनेजमेंट कमेटी पर तो बात कर ही रहे हैं, इससे जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी थी, काफी सारी चीजें हैं जिस पर मैं अक्सर देखता हूं आप बहुत नाला रहे, काफी सारी चीजों पर आप बरमला उसका इजहार करते थे, बल्कि बड़ा खुल के इजहार करते हो। बहुत बड़ी बात है कि जब कोई पावर में हो तो उसके अगेंस्ट उसकी बात करना और उसकी गलतियां गिनवाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी आदत रही है शुरू से कि आप जो पावर में होता है उसके सामने ही खड़े होते हैं, उसके साथ नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बताएं सर, क्या रहा पिछली कमेटी की, क्या क्या गलतियां रही और कौन कौन से ऐसे लोग थे जो मेरा ख्याल है एक डैमेज का बायस भी बनेंगे नजम सेठी साहब के लिए। देखें, वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह का वफादार होना, और यही लोग नजम सेठी को ले डूबे। हालांकि नजम सेठी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पीएसएल उन्होंने शुरू की, और नजम सेठी का एक अपना तजुर्बा था एडमिनिस्ट्रेशन का, पढ़े लिखे आदमी थे। लेकिन उनके साथ जो उनके दाएं और बाएं, जो उनके बीरबर और मुल्ला दो प्याजा थे ना, उन्होंने उनको तबाही की तरफ ले जाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आप बताएं कि ये लूट का माल था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा। मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन शकील शेख साहब इस्लामाबाद लाहौर के एक 5 स्टार होटल के 8th फ्लोर में, जो कि एग्जीक्यूटिव फ्लोर है, जिसका किराया आम फ्लोर से कहीं ज्यादा है, वहां काफी अरसे तक रहे। फिर उसके बाद उन्हें 2nd फ्लोर पर कमरा नंबर 275 में शिफ्ट किया गया, वो स्वीट रूम था। जब मैंने सब देखा, और जिस स्वीट रूम का तो मुझे पता है कि 21,000 रुपए पर डे था किराया, अब वो 21,000 रुपए पर डे पीसीबी दे रहा था। अच्छा, मजे की बात है, वो सुबह का नाश्ता होटल में करते थे और दोपहर और रात का खाना एनसीए में खाते थे। तो जब मैंने बहुत शोर मचाया तो नजम सेठी साहब ने उन्हें उठाकर फेंक दिया, वहां से 275 कमरे से निकालकर कमरा नंबर 9 में ले आए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। तो ये पैसा, ये लोग तो क्रिकेट के लिए आए थे ना कि इंतखाबात कराएंगे। आप 4 महीने में इंतखाबात नहीं करा सकते। सामने आई तो इसका मतलब ये हुआ कि सेठी साहब के साथ जो लोग थे वो उनके जवाल का सबब बने। अब नुमान भट्ट और शकील शेख की बड़ी दोस्ती थी, नुमान भट्ट को बाहर फेंक दिया गया। अच्छा, तनवीर अहमद, उसके अलावा बीर सुलेमान तालपुर, तारिक सरवर, ये सारे लोग, नुमान भट्ट, ये तो शेख साहब के साथ थे। लेकिन फिर क्या हुआ? मेरे ख्याल में उस मैनेजमेंट कमेटी ने बजाय इसके कि वो क्रिकेट पर तवज्जो देती, उसने अपने जाती मफादात के उसूल पर तवज्जो देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ा। अच्छा मिर्जा साहब, ये कोई नई रिवायत नहीं है कि हम देखते हैं कि पीसीबी में मैनेजमेंट कमेटियां और बीओजीज आते हैं और वो भी सारे एक ज़ाहिर है गवर्नमेंट की मंशा से आते हैं। पैटर्न इन चीफ का रोल और आईपीसी मिनिस्ट्री का रोल, आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के मामले पर? क्योंकि आज से पहले हमने आईपीसी मिनिस्ट्री को इतना मुतारिक नहीं देखा क्रिकेट बोर्ड के मामले पर। देखिए, आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर एहसानुर रहमान मजारी के पास है, और मजारी साहब पीपल्स पार्टी के। और जिस तरह से जब पीडीएम की गवर्नमेंट लास्ट ईयर अप्रैल में आई थी तो ये तय हुआ था कि जिस पार्टी की भी मिनिस्ट्री होगी, जो वजीर होगा जिस पार्टी का, वो उसकी कंसल्टेशन से लोगों का तकर्रुर किया जाएगा। तो तनाजा तो खड़ा हो गया था। आपको याद है तारिक मलिक के मामले पर नाजरा के चेयरमैन, जिनको राना सनाउल्लाह चूंकि वजीर दाखिला थे, वो उनको हटाना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन बिल आखिर वो इस्तीफा देकर चले गए। तो अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि जब तारिक मलिक को आपने नहीं रखा तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी का चेयरमैन लाएंगे। और ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन रह चुके हैं। और अगर आप हैदराबाद से, तो आपको पता होगा कि इनके वालिद जो है चौधरी अशरफ साहब, वो हैदराबाद से ताल्लुक रखते थे, और उनको पीपल्स पार्टी ने सेनेटर भी बनाया था और 77 के इलेक्शन में टिकट भी दिया था, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो सके। ऐसा ही है। अच्छा मिर्जा साहब, हम अगर ये सेटअप देखें, जो सेटअप इस वक्त पीसीबी का चल रहा है। जी मिर्जा साहब। जी। अच्छा सर, ये जो पीसीबी का देखें ना कि ज़का साहब, बोलिए। नहीं, पहले आप सर, पहले आप, फिर मैं सवाल करूंगा। नहीं, आप सवाल कर सर, ये जो पीसीबी का सेटअप है, एक तो सिलेक्शन है, इलेक्शन का कोई रिवाज नहीं नजर आता। हमारे पीसीबी के चेयरमैन को पता ही नहीं होता कि वो आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। आप नोटिस करें ये चीज़ कितनी अजीब होगी हमारे लिए कि 2 लोग आते हैं आईसीसी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स, पाकिस्तान में नजम सेठी साहब से मिलकर चले जाते हैं। वो चले जाते हैं तो दूसरा एक आदमी अब आईसीसी की मीटिंग में जाएगा। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होगी कि हम किससे क्या डील करें और कौन कितना एम्पावर है। देखिए, स्टेबिलिटी नहीं है ना। अगर आप 1999 से देखें पाकिस्तान क्रिकेट के मामला, तो जब खालिद महमूद को हटा दिया गया था पीसीबी की चेयरमैनशिप से, उसके बाद से मामला जो है
वो खालिद महमूद को हटाकर ये मुजीबुर रहमान को लाए थे, सेनेटर सैफुर रहमान के भाई को, वो उन्हें चेयरमैन बना दिया था। जब उनके बाद जो है, जब हुकूमत चली गई 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की, तो डॉक्टर जफर अल्ताफ मरहूम आ गए। फिर उसके बाद जनरल तौकीर जिया आ गए, जो कोर कमांडर बंगला थे जनरल मुशर्रफ के दौर में। फिर तौकीर जिया साहब के बाद शहरयार खान साहब बने पीसीबी के चेयरमैन। शहरयार खान साहब के बाद डॉक्टर नसीम अशरफ बने। फिर डॉक्टर नसीम अशरफ के बाद एजाज भट्ट चेयरमैन बने जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। एजाज भट्ट के बाद ज़का अशरफ बने। फिर नजम सेठी, ज़का अशरफ, इनके दरमियान एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गई। फिर उसके बाद आप जब इमरान खान की हुकूमत आई तो एहसान मानी पहले बने, फिर रमीज राजा बने। तो ये मैं समझता हूँ अरसलान कि इन्होंने जो सिस्टम किया था, सेठी साहब को इसका जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि उन्होंने पहले 1948 से जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना और जब उसका पुराना नाम बीसीसीपी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, तो उस वक्त जो पेटर्न हुआ करते थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन सेठी साहब ने 2013-14 में पेटर्न जो है वो वजीर आजम को बनवा दिया और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ क्योंकि एक फर्स्ट क्लास मैच खेले तो वजीर आजम पेटर्न होने थे। अब जब वजीर आजम पेटर्न हो गए तो पेटर्न होने की वजह से सियासत आ गई, वरना सदर मुमलिकत तो गैर सियासी होते हैं ना, वो किसी को थोड़ा बहुत रेकमेंड कर देते हैं। लेकिन जब से नवाज शरीफ साहब पेटर्न बने वो अपने आदमी नजम सेठी को लेकर आए। जब नजम सेठी गए तो इमरान खान अपने आदमी एहसान मानी को लाए, फिर रमीज राजा को लाए, फिर मैनेजमेंट कमेटी बनी, नजम सेठी आए, अब ज़का अशरफ आ गए। तो ये म्यूजिकल चेयर का जो गेम है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है। और आपने सही कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी जगहसाई होती है कि कौन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अब आप इनको 4 महीने का वक्त दिया है, कहीं नहीं प्रेस रिलीज में लिखा गया कि ये इलेक्शन कराएंगे, क्या करेंगे। मुझे लगता है 4 महीने का वक्त इसलिए दिया गया है कि 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप है उसको और फिर जरा सा उसके कंट्रोल बाद कर लिया। हाँ, अच्छा सर, मिर्जा साहब 1 मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा, मैं एक जी। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो मिर्जा साहब से ये भी जानूंगा कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है, अब बतौर स्टूडेंट जानना चाहूँगा कि हॉकी की जो सिचुएशन हुई उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब बढ़ता गया तो आज हम जिस जगह पर हॉकी के मयार को देख रहे हैं, खुदा न खास्ता आगे जाकर इसी तरह की लड़ाइयों में जब क्रिकेटर परेशान हो जाए कि मेरा सरबराही कोई नहीं और मुझे क्या करना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला अब तक लटका हुआ है, तो फिर होगा क्या? क्या इसका हाल हॉकी जैसा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा पॉलिटिक्स का तो बहुत बड़े मसाइल खड़े होंगे और वो होते हैं हर गेम के। मैं बहुत सारी गेम्स का नाम ले सकता हूँ। वापस आता हूँ ब्रेक से तो इस पर बात कर। वेलकम बैक जी। और एक और ख़बर आई है कि चेयरमैन ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास हो गया है और नेशनल क्रिकेट अकेडमी आमद पर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी जाकिर खान साहब ने ज़का अशरफ साहब का इस्तकबाल किया। अच्छा, ये तो था एक अलग मामला। मिर्ज़ा साहब सर, जिसका मुझे ख़तरा है या खदशा है, मे भी मैं गलत हूँ, आप मेरी रहनुमाई ज़्यादा बेहतर फरमा सकते हैं। हॉकी की तबाही की बड़ी वजह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। वहाँ भी इसी तरह होता है कि पॉलिटिकल शख्सियत या हमारे हेड ऑफ जो स्टेट हैं वो अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं बंदा और फिर वो बंदा उस हॉकी को जैसे भी चलाए। वहाँ पर एक सदर मौजूद है जो जाने का नाम नहीं ले रहे एक लंबे अरसे से, नीचे से सेक्रेटरी बार बार चला जाता है, सदर वहीं रहता है। तो कहीं ये ना हो कि यही सिचुएशन जो म्यूज़िकल चेयर की दोबारा एक शुरू होती मुझे दिखाई दे रही है अदालती सिचुएशन में, तो ये फिर कहीं क्रिकेट की बड़ी तबाही की वजह ना बने। हमारे यहाँ तो कैप्टन ही परेशान रहता है कि नया बंदा आएगा तो मुझे ही ना हटा दे। नहीं, दरअसल मसला ये है अरसलान कि अगर आप हॉकी की बात करें तो लोगों की तवज्जो इस जानिब इसलिए नहीं जा रही कि हॉकी का बुरा हाल है। 17वें नंबर पर है पाकिस्तान की हॉकी टीम आलमी रैंकिंग में, पैसे नहीं है पीएचएफ के पास। लेकिन हॉकी की तबाही के सिलसिले का आगाज 2008 से हुआ, जब ख्वाजा आसिफ की सिफारिश पर आसिफ बाजवा आउट ऑफ नो वेयर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बन गए। फिर उसके बाद आसिफ बाजवा गए तो राना मुजाहिद बन गए, राना मुजाहिद गए तो शहबाज सीनियर बन गए, शहबाज सीनियर के बाद हैदर हुसैन है। पीएचएफ के जो प्रेसिडेंट माजी में भी रहे, चाहे वो कासिम जिया हो, चाहे अख्तर रसूल हो, उन सबका जो है ना कोई पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशन रही है। तो हॉकी में भी हमारे मुल्क का अलमिया है कि हर खेल में सियासत है। अब तो हॉकी में चूंकि पैसा कम है, बिल्कुल पैसा नहीं है, इसलिए लोगों की तवज्जो उस जानिब नहीं जा रही। लेकिन यकीनन ये एक बड़ा अलमिया है कि हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, आपको पता है कि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा जो ओलंपिक गेम्स है वो 1984 में जीते थे पाकिस्तान ने। 39 बरस हो चुके पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक गेम्स नहीं जीता। फिर गुज़िश्ता 2 ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई नहीं कर सके, 2016 का रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स। और अभी भी हम
पता नहीं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हॉकी टीम गुज़िश्ता अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 29 बरस से वर्ल्ड कप नहीं जीती है। आखिरी मर्तबा हम 1994 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हॉकी का वर्ल्ड कप जीते। तो टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। जो है पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, अपने मंजूर नजर लोगों को लाया जा रहा है, कोई वहां पर जमहूरियत नहीं है। हर जगह हर खेल में पाकिस्तान के जमहूरियत तो है ही नहीं ना, मनपसंद लोग आ गए। अब मुझे किसी ने बताया था कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का सेक्रेटरी जो है वो कोटरी में पीटीसीएल का लाइनमैन था। तो अब अंदाजा लगाएं जब ये कैलिबर होगा तो फिर किस तरीके से पाकिस्तान में सबको दौरों की फिक्र होती है, गैर मुल्की दौरों पर हम चले जाए और बाकी देखा जाएगा। मैं अच्छा मिर्जा इसलिए साहब, आपने कहा ना पिछले कि मैं काफी हमेशा अरसे से मिर्जा साहब सर काफी अरसे से मैं जो दूसरी गेम्स हैं उनके एथलीट्स के साथ प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ ज़रा उनके मसाइल को भी उजागर कर लूँ अपने शो में। जो बॉक्सर्स हैं वो बेचारे इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। कुछ तो सर आपको पता है कि छोड़ छाड़ के एमेचर बॉक्सिंग प्रोफेशनल में चले गए, क्योंकि एमेचर बॉक्सिंग में बहुत बुरा हाल होता है। उनको दूध के डब्बे और जूस दे के रात को वापस ले जाते हैं, पैसे उन्हें देते नहीं हैं, दबाते रहते हैं, हम कहेंगे वो बात करनी है। जैसे अभी नू दस्तगीर के साथ हुआ, आपके सामने ही है कैसे हुआ बेचारे के साथ। यही हाल बॉक्सर्स का है। तैमूर खान इंटरनेशनल हैवीवेट बॉक्सर है, पाकिस्तान से बाहर गया और अब नाम कमा रहा है। उस्मान वजीर सेम काम कर रहा है, मोहम्मद वसीम ने यही काम किया। ये हाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर गेम्स का कि जहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। मैं सिर्फ इस पर आपसे चाहूँगा कि यही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अब बहुत ज़्यादा छवि जो है ना या परछाई वो मुझे पीसीबी पर दिखाई दे रही है। क्या मैं गलत हूँ इस बात में? आपने बॉक्सिंग की बात की ना, दोदा खान भुट्टो उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, वो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर रहे। और अनवर चौधरी के जाने के बाद बॉक्सिंग बिल्कुल यतीम हो गई है, बिल्कुल कोई ऐसा ही है। फंड्स नहीं है और दौरे भी नहीं है। अब देखें ना, पाकिस्तान ने एक ही ओलंपिक मेडल जीता है जो सोल ओलंपिक्स में, जिसमें हुसैन शाह ने जी जीता था 1988 के सोल ओलंपिक्स में। बिल्कुल उसके ऐसा बाद ही। से नहीं जीते। तो सियासत तो हर जगह है, पीसीबी में बहुत सियासत आ गई है। हालांकि आईसीसी ने ये अपने चार्टर में लिखा हुआ है कि किसी मुल्क में सियासत होगी तो आईसीसी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन श्रीलंका में भी तो सियासत है क्रिकेट में। ऐसा ही है। भारत में सियासत है लेकिन वो दबी हुई है। आप देखें जय शाह जो है वो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं और अमित शाह वो नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है। इसी तरीके से जो वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनके वालिद जो थे उनका ताल्लुक भी अनुराग ठाकुर का जो है भारतीय जनता पार्टी से, और उनके वालिद भी जो थे वो चीफ मिनिस्टर रहे धर्मशाला के। तो वहाँ सियासत है, लेकिन वहाँ क्या हुआ, अमित शाह की सरोग गंगोली से नहीं बनी। गंगोली ने उनके फैसले मानने से इनकार कर दिया, तो अमित शाह ने गंगोली को हटाकर रॉजर बिनी को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन वहाँ इतनी नहीं है, खामोश सियासत है, दबे दबे लफ्जों में। पाकिस्तान में तो बस शकील शेख जैसे लोग आ गए जिनका जाती मफाद है। अब आप बताएं ना मुझे कि इन्होंने क्रिकेट के लिए क्या किया। डायमंड ग्राउंड इनसे छिन गया और फिर डायमंड ग्राउंड इनके साहबजादे सब इनके साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब क्रिकेट के लिए क्या किया, सियासत की ना, हर एक के साथ वो होते रहे। और आपको पता है 2000 में, शायद आपको याद ना हो, कि जब ये कश्मीर रोड पर पाकिस्तान कायज़म स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर से आ रहे थे तो एक गाड़ी आई और इनके मुंह पे तौलिया डालकर इनको उठा के ले गई। 3 दिन तक ये गायब रहे और उसके बाद जब ये कहीं नीम मुर्दा हालत में पाए गए, इनको अस्पताल ले जाया गया। इनकी इतनी पिटाई हुई और उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन जो थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जो कोर कमांडर मंगला थे, वो इनकी आयादत के लिए गुलदस्ता लेकर गए। तो ये कभी तौकीर के साथ होते थे, कभी ये एजाज भट्ट के साथ थे। जब उनका जहाज डूबने लगा इन्होंने छलांग लगाई और उन्हें मोची कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। मतलब इन्होंने किसी के साथ तो वफा की हो ना, कि कोई तो इनको बेहतर समझता हो। डॉक्टर नसीम अशरफ, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप देखिएगा कुछ दिन के बाद सेठी साहब की बारी आने वाली है, क्योंकि अब तो अच्छा इख्तिदार में नहीं है। अच्छा हाँ, मिर्जा मैं साहब, बता रहा अभी हूँ अभी आपको। जो इजलास हुआ है उसकी बड़ी मजे की कहानी है। इजलास में भी सब लोगों ने बड़ा खुशी से वेलकम किया ज़का अशरफ साहब को और कहा है कि जी हम आपके साथ हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुझे एक चीज़ पूछनी है मिर्जा साहब, यही रवैया हर किसी के साथ हैं, हर किसी की बेहतरी के लिए काम करना है, वही लोग हैं कमोबेश। आपने काफ़ी सारा तो पोस्टमार्टम कर दिया जो मैनेजमेंट कमेटी में लोग हैं, लेकिन सर ये जब भी कोई नया आता है वो कैप्टन के पीछे क्यों पड़ जाता है? हमने देखा पिछली बार बाबर आजम को तंग किया जा रहा था और इमाद बाबर की लड़ाई करवा दी गई। वो तो शेख साहब का अपना पर्सनल इंटरेस्ट था ना। शेख साहब डिडंट लाइक बाबर आजम, वो चाह रहे थे प्लानिंग हो सेठी साहब के साथ। लेकिन आपने जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी की बात की, 10 रुकनी कमेटी है, इसके 3 अरकान आज इजलास में शरीक नहीं हुए।
मुस्तफ़ा रमदे, कलीमुल्लाह खान और जुल्फ़िकार मलिक 7 अरकान आए और बेशतर शौकिया थे कि जो घबरा गए। एक परवेज अजमत परवेज साहब है, नॉर्वे से भी उनका ताल्लुक है, रका साहब के वो दोस्त हैं। तो मतलब दोस्ती यारी की बुनियाद पर तो आप नहीं, आप लाए ब्यूरो के, आप टेक्नोक्रेट को लाएं जो क्रिकेट समझता हो, आप क्रिकेटर्स को लाएं। तो आज वो वेलकम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, उनकी तो लॉटरी निकल आई है। मैनेजमेंट कमेटी के रुकन को 20,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता है, लाहौर के 5 स्टार होटल में कमरा मिलता है, अगर वो ट्रेवल करते हैं तो पर किलोमीटर उन्हें 25 रुपए मिलते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं। और क्या काम है मैनेजमेंट कमेटी का, कोई काम नजर आता है आपको? या सर तो मुझे तो डोमेस्टिक कोई काम क्रिकेट नहीं पर नजर तवज्जो आता, दें। सिवाय इसके हाँ कि तो या इजलास तो कर लें। तो यही तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इजलास होता है, वहाँ की कैटरिंग जो है वो 5 स्टार होटल की तरह की है। तो उस इजलास में जो है इन्होंने अच्छा बस, मिर्जा अब क्या साहब, दो बताऊं अब लोग तो। हैं, मैं आपसे दो लोगों के बारे में जानना। एक तो हम देखते हैं हारून रशीद साहब, जिन्हें अब सब ओहदों से फारिग कर दिया गया। कुछ ना कुछ अरसे के बाद हारून रशीद साहब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल में दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरा जाकिर खान साहब है। हारून रशीद साहब तो माशाल्लाह 70 बरस के हो गए इस साल, और मैं तो उन्हें कब से देख रहा हूँ। ये जो काफी प्लेयर्स जो हैं जो उनके सामने आए और अब वो रिटायर भी हो गए, और हारून रशीद साहब रिटायर नहीं हुए। और जाकिर खान साहब 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन उनकी एफिलिएशन एक साबिक वजीर आजम के साथ बहुत रही है। और वो पीसीबी भी, अब तो रिटायर हो गए थे जाकिर खान साहब, फिर उन्हें 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई, फिर अब वो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी बना दिए गए। कुछ लोग होते हैं जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, तो शायद जाकिर खान साहब की किस्मत भी कुछ ऐसी है। और हारून रशीद साहब की भी। हारून रशीद साहब के लिए आपको पता है, हारून रशीद साहब के जो वालिद थे मुनव्वर रशीद जी मरहूम, वो फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, फिल्में बनाते थे, वो फिल्म डायरेक्टर थे। और हारून रशीद के 7 भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। इंग्लैंड के फॉस्टर्स ब्रादरान का उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है, इंग्लैंड के फॉस्टर्स ब्रादरान भी खेले। अब हारून भाई आते हैं, उनके कुछ भाई बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन सबकी बारी आ जाती, चाहे उमर रशीद हो, मोहतशिम रशीद हो, ताहिर रशीद हो, मैं आपके सारे के नाम, फारूक रशीद हो, अहमद रशीद तो बिल्कुल अलग है। मतलब सारे भाई जो है ना, हारून भाई आते हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो अब तो माशाल्लाह उनकी उम्र ऐसी है कि पोते पोतियां नवासे नवासियां खिलाएं, आराम करें, टेलीविजन पे मैचेस देखें तो ज्यादा एंजॉय करेंगे आप। अच्छा सर, कैंप लगा हुआ है और एक हमारे जो हेड करते हैं उस कैंप को, वो ऑनलाइन है। इस सिचुएशन को आपने कैसे देखा? ये जो ऑनलाइन कोचिंग का रिवाज एक चल निकला है, ये अच्छा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? क्या अजीब बात है ये। नहीं, मेरे ख्याल में ये जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी आई है या नया बोर्ड आएगा, वो उन सारी चीजों को अनडू कर देगा। और आपने कहा ना कैंप, आज कैंप खत्म हो गया है क्योंकि खिलाड़ी आज रात को हारिस रऊफ के जी, वलीमे के लिए रावलपिंडी। पिंडी रवाना हो रहे हैं। हाँ रावल, मुझे देखें, आप यहाँ बैठा हो, मुझे सब खबरें, और पिंडी रवाना हो रहे हैं, और फिर उसके बाद 8 तारीख को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रवाना होना है श्रीलंका, जहाँ 16 जुलाई से पहला टेस्ट मैच होगा। सर कैंप ऐसे खत्म थोड़ी हो गया, आपको मॉर्निंग वॉक इंसाइक्लोपीडिया नहीं आ कहते हैं। सके। यार आपकी मोहब्बत है। और मॉर्निंग मॉर्कल नहीं आ सके, जो फास्ट बॉलिंग कोच थे, उन्हें वीजा नहीं मिला। वीजा ही नहीं मिला। हालांकि वो अभी आईपीएल में भारत में एक टीम के साथ अटैच थे, वहां उन्हें वीजा मिल गया था, उन्हें यहाँ वीजा नहीं मिला। और मिकी आर्थर समझदार है, उनका 3 साल का डार्बी शायर से कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल हो गया था उनको। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो चेयरमैन ऐसे बदलते हैं जैसे वो किट बदलते रहते सही हैं, मिकी बात है। आर्थर। तो उन्होंने सोचा कि इस चक्कर में ना पड़ो, ऐसा रखो कि कल को वहां की नौकरी महफूज रहे, यहाँ जाती है तो जाए। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से जो है ना, ये एक यही मिर्जा यही साहब, मसला एक है। छोटा सा जी ब्रेक लूंगा जी। मैं, ये बात भी आपकी कंप्लीट करता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, चूंकि बस लास्ट हिस्सा होगा हमारे पास प्रोग्राम का। इस ब्रेक के बाद मैं जरा हाइब्रिड मॉडल पे भी बात करूंगा, थोड़ी सी सर फुटबॉल पे आपने एहसान मजारी साहब का इंटरव्यू किया था, थोड़ी सी बात फुटबॉल पर भी करूंगा। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात कर। वेलकम बैक जी, और मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था जरा फुटबॉल की भी बात करूंगा और हाइब्रिड मॉडल के हवाले से भी राय लूंगा मिर्जा साहब की। मिर्जा साहब, इससे पहले कि हाइब्रिड मॉडल पे बात करूं, आपने एहसान मजारी साहब का इंटरव्यू किया था। नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा की अपॉइंटेड है। मैं बहुत लंबे अरसे से इस पर बात भी कर रहा हूँ, प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, शायद तनकीद का निशाना भी बनता हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आती कि पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी हो। सर, नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शन तो करवा नहीं रही, लेकिन मिनिस्ट्री क्या कर रही है इस काम के लिए? फीफा को एक ईमेल कर देते हैं, फिर खामोशी से बैठ जाते देखिए, फीफा जो है अरसलान सियासी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। यही वजह है कि वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी उसने बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल में सियासी मदाखलत बहुत थी। आपको याद होगा, हमेशा से पाकिस्तान में सियासी लोग जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से वाबस्ता रहे। जो रिसेंट मिसाल थी वो तो आपको पता है कि फैसल सालेह हयात की थी, वो कितने अरसे तक रहे। फिर उसके बाद आमिर डोगर जो गुज़िश्ता हुकूमत में
चीफ विप थे पीटीआई के, वो चक्कर में थे क्योंकि उनके वालिद सलाउद्दीन डोगर मुल्तान के साबिक मेयर रहे मरहूम, वो उनको फुटबॉल का शौक था। फिर फखरे आलम के रिश्तेदार सरदार नवीद हैदर खान वो अपने चक्कर में थे। तो बेशुमार लोग चक्कर में थे। चक्कर में रहने की बुनियादी वजह यह है कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को गोल प्रोजेक्ट के लिए डॉलर्स में पैसे देती है, और डॉलर्स आप पता है 300 रुपए का हो गया था, अब तो थोड़ा कम हुआ है। तो सबकी नजरें फुटबॉल की तरक्की पे नहीं है, बल्कि उनकी नजरें इन डॉलर्स पर है कि ये डॉलर्स जो है ये हमारी जेब में आ जाए, जिसकी वजह से तातुल का शिकार है। पहले नॉर्मलाइजेशन कमेटी हमजा अली खान उसके बन गए सरबरा, फिर अब हारून मलिक को बनाया गया है। हारून मलिक साहब कनाडा में रहते हैं, कभी कभी आते हैं, 8-9 हजार डॉलर पर मंथ वो तनख्वाह ले रहे हैं, फीफा उन्हें पे कर रही है। तो फिर जिस आदमी को इतनी तनख्वाह मिल रही है वो क्यों इलेक्शन कराएगा? इलेक्शन होते नहीं है। तो वो मोहम्मद ईसा जो फुटबॉलर है चमन से जिसका ताल्लुक है, पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन, उसने उसने एहतजाज भी किया और लोगों ने भी एहतजाज किया, लेकिन हारून मलिक साहब का ब्यूरोक्रेटिक रवैया है, क्योंकि वो ऊपर से आए हैं और उन्हें पाकिस्तान में रहना नहीं है। और फुटबॉल का खेल बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। नेशनल बैंक के एक प्लेयर की एग्जांपल ले ले, बेचारा बीमार हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया और अल्लाह को प्यार हो गया, मुनीब नाम था उसका। और इस तरह से बेशुमार फुटबॉलर्स बेरोजगार हो गए। और $8,000 जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी का सरबराह ले रहा है लगभग, तो फिर आप मुझे बताएं ना, वो उसको क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की? कभी वो कहता है मैं स्क्रूटनी करूंगा। कितने अरसे से जो है फुटबॉल 2-2.5 साल हो गए नॉर्मलाइजेशन कमेटी चल रही है, पहले हमजा अली खान थे, हारून मलिक आ गए। तो मेरे ख्याल में फुटबॉल की तबाही की जिम्मेदार हमारे अपने ऑर्गेनाइजर्स हैं। अशफाक शाह उनका अपना ग्रुप है, तो हर कोई चक्कर में है कि हम बन जाए। और आपको याद है कि फुटबॉल हाउस पर कब्जा भी हो गया था लाहौर में, आपको ये भी याद होगा सर, मैंने कि प्रोग्राम किस किया था तरीके उस से पर। हालात। तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि फुटबॉल के हालात किस नहज पर, किस सल्त पे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बदकिस्मती है कि हर जगह सियासत है, हर जगह पैसे की कशिश है, जिसकी वजह से लोग पैसे पे ज्यादा तवज्जो देते, खेल की तरक्की पर कम तवज्जो देते। बस सर यही बात, बस यही चीज़ है कि हम लोग इसी चीज़ का शिकार हो गए हैं कि जगह जगह सियासत है। एक इदारा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने अपने खिलाड़ियों को अपने पाँव पर खड़ा कर रखा था, उसका अपना एक स्ट्रक्चर था, उसमें भी डोमेस्टिक वाले मामले में चेंजेस करके मुझे लगता है कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छा नहीं किया गया जब डिपार्टमेंट्स बंद किए गए। बहरहाल चलें, डिपार्टमेंट का अब रिवाइवल कब होगा ये एक मामला नया फंस गया, क्योंकि अब तो मैनेजमेंट कमेटी है, पीसीबी के चेयरमैन है ही कोई नहीं। सर अब हाइब्रिड मॉडल, मिर्जा साहब, हाइब्रिड मॉडल वाला मामला ठीक था आपकी नज़र में? हमें आगे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग करनी है, फिर क्या करेंगे? देखिए, मेरी राय में हाइब्रिड मॉडल का मामला ठीक नहीं था। सेठी साहब चूंकि उनको क्वेश्चन दिया और उन्होंने पढ़ लिया था कि अगर हाइब्रिड मॉडल भी मंजूर नहीं हुआ और पूरा एशिया कप पाकिस्तान से बाहर हुआ तो उनकी बड़ी बदनामी होगी और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है उन पर उंगलियां उठेंगी। तो उन्होंने बहरहाल पहले उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल दिया कि जनाब भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो, वो नहीं माना गया। और फिर उन्होंने दूसरा हाइब्रिड मॉडल दिया कि 4 मैचेस पाकिस्तान में और बाकी यूएई में हो, वो भी नहीं माना गया। यूएई के बजाय भारत श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वहां जो श्रीलंका लास्ट ईयर डिफॉल्ट कर गया था, बैंकरप्ट हो गया था, तो वो चाह रहा था कि क्रिकेट श्रीलंका को सपोर्ट करे। तो 9 मैचेस फाइनल समेत अगर श्रीलंका में होंगे, जहां बारिशें होती है, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक ये खेला जाएगा टूर्नामेंट एशिया कप, तो वहां बारिशें होंगी। और फिर 4 मैच पाकिस्तान में किसको दिलचस्पी है? अफगानिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला हो, अफगानिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला हो, बांग्लादेश का श्रीलंका से, कौन आएगा? एक मैच पाकिस्तान नेपाल से खेलेगा, एक मैच नेपाल से खेलेगा, तो क्या दिलचस्पी नहीं है। लेकिन चूंकि $6 मिलियन मिल रहे थे, $60 लाख पाकिस्तान को एशिया कप से, तो इसलिए नजम शेट्टी साहब ने भी कॉम्प्रोमाइज किया और एशिया कप जो है पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट पे। और शायद यही वजह है पाकिस्तान क्यों तैयार हुआ कि हाइब्रिड मॉडल में जिद ज्यादा नहीं की। कि आईसीसी के जो चेयरमैन आए थे ग्रेगरी बार्कली और आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे जेफ एलरडाइस, उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि जनाब अली आपका हाइब्रिड मॉडल हम मंजूर कर लेते हैं कि 4 मैच यहाँ कराते हैं, वरना भारत तो बजिद था कि पूरे का पूरा एशिया कप पाकिस्तान से बाहर कराया जाए। और पाकिस्तान को ये फिक्र भी थी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है, तो सर इसलिए वो तो उन्होंने एग्री मेरा कर ख्याल है लिया। वो उस पर एग्री तो खुद करने के हथौड़ा बाद नहीं मार गए, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, वो गलत नहीं हो गया? हमने हाइब्रिड मॉडल दे दिया, 2025 में भारत फिर नहीं आएगा, वो तो ये हठधर्मी करेंगे। ये तो क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले, क्रिकेट को समझने वाले लोग वो इस बात से यकीनन इख्तिलाफ करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
लेकिन अपने आप को बचाने के लिए अगर मुल्की मफाद की कुर्बानी दी जाए तो क्या मुजाहिदा है। पाकिस्तान में तो यही कल्चर चल रहा है ना कि अपने आप को पहले देखो, पाकिस्तान को बाद में जिससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। हालांकि हम सब पाकिस्तानी है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे मुल्क का झंडा बुलंद हो, हमारे मुल्क के लोगों का सर फख्र से बुलंद हो। हमारा मुल्क आगे है, लेकिन हम हाथ खड़े कर देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। मिर्ज़ा साहब, मैं ये चाहूँगा कि अगर आपसे मैं 2-3 जुमलों में ये पूछना चाहूँ कि इस वक्त हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है, इससे कतई नज़र के क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है, हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है तीनों फॉर्मेट की, और आने वाले वर्ल्ड कप और एशिया कप में आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की वनडे की टीम को? हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। हालांकि हम वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन भारत की हरदर्मी की वजह से हमारा पहला मैच जो है वर्ल्ड कप में, जो हमारा भारत से मैच है 15 अक्टूबर को, वो जी, अहमदाबाद के वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अब तक उस पर भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मामला एक और भी है कि पाकिस्तान अहमदाबाद में खेलने पर तैयार हो जाता है तो फिर वो सारी बातें कि हमने हाइब्रिड मॉडल पर उन्हें मनवाया क्योंकि वो वही पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते थे, और हम दोबारा जाके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल लेंगे तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा बस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है सर लोगों की तरफ से। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने एक और मैच पर भी एतराज किया था चेन्नई में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, कि जो हम वहाँ की विकेट जो है स्पिनर्स फ्रेंडली, और अफगानिस्तान के पास 4 टॉप के स्पिनर्स हैं, राशिद खान, नूर अहमद, उसके अलावा मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी। लेकिन वो नहीं बात मानी गई। फिर आईसीसी ने लॉलीपॉप दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे मैचेस जो वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचेस हैं वो एशियाई टीमों के बजाय दूसरी टीमों से कराए जाए, तो उन्होंने वो बात मान ली है। लेकिन बहुत पाकिस्तान को मतलब बहुत मुश्किल होगी मेरे ख्याल में। जिस तरह पाकिस्तान देखे ना T20 में तो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन वनडे में भी पाकिस्तान अभी नंबर 2 तो आया है, लेकिन किन टीमों को हरा कर, न्यूजीलैंड को हरा कर आया ना, जिससे आखिरी मैच हम हार गए थे कराची में। जी तो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है। एज अ पाकिस्तानी हमारी आप सबकी दुआ होगी कि पाकिस्तान जीते सर, ताकि शाहीन शाह हमारे अफरीदी सरफख्र को से कैसे बुलंद। रेट कर रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग पर तवज्जो दे रहे हैं या ठीक जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बात हो नहीं रही है नहीं, उनकी बैटिंग पर। अभी उनकी बॉलिंग बेहतर हो गई, क्योंकि वो जो इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट कौन सा वो खेल रहे थे, उसमें अच्छा परफॉर्म किया। वो तो बैटिंग पे तवज्जो देना चाह रहे हैं, अपने फादर इन लॉ की तरह के ऑलराउंडर बने। लेकिन अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू सो मच सर। मिर्ज़ा इकबाल बस बेग साहब हमारे उस्ताद मोहतरम भी, हमारे लिए बहुत सीनियर भी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्ट्स। आपने देख ही लिया कि कैसे तारीखें और नाम और सारी हिस्ट्री उन्हें याद होती है। आज हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम रहा, बहुत कुछ उनसे पूछा, बल्कि बहुत कुछ सीखा उनसे आज, और कई ऐसे सवालात थे जो मेरे जहन में जन्म ले रहे थे, आज उनके जवाबात भी मुझे मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी